आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी भाषा पाठ नंबर 8 इंटरनेट क्रांति इसके बहुविकल्प प्रश्न और उत्तर यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं प्रश्नों के तरफ और उनके उत्तरों के तरफ। तो पहला प्रश्न है, आज का युग कौन सा है? पहला प्रश्न है, आज का युग कौन सा है? और इसके विकल्प है ए त्रेता युग, बी कलयुग, सी द्वापर युग, डी इंटरनेट युग। और इसका सही जवाब है डी इंटरनेट युग। आज का युग इंटरनेट युग है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट के बारे में जानने की उत्सुकता किसे हुई? इसके ऑप्शन है ए रोहन, बी सोहन, सी मोहन, डी सोनम। और इसका सही जवाब है ए रोहन। इंटरनेट के बारे में जानने की उत्सुकता रोहन को हुई। तो सही जवाब है विकल्प ए रोहन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन इंटरनेट के बारे में किसके समझाने से संतुष्ट नहीं हुआ? देखिए फिर एक बार प्रश्न, रोहन इंटरनेट के बारे में किसके समझाने से संतुष्ट नहीं हुआ? इसके ऑप्शन है ए दादाजी, बी चाचा जी, सी बाबूजी, डी मामा जी। और इसका सही जवाब है सी बाबूजी। जब रोहन इंटरनेट के बारे में सुन के आता है तो बाद में वो घर पे आकर अपने बाबूजी से प्रश्न पूछता है उसके बारे में, लेकिन बाबूजी को उतना बहुत ज़्यादा उसके बारे में मालूम नहीं होता। उनको जितना मालूम होता है वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन से या फिर उनके समझाने से रोहन को क्या है, संतुष्टि नहीं मिली। वो और जानना चाहता था इंटरनेट के बारे में। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी बाबूजी। रोहन इंटरनेट के बारे में बाबूजी के समझाने से संतुष्ट नहीं हुआ। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है? इसके विकल्प हैं ए टेलीफोन, बी इंटरनेट, सी हवाई जहाज, डी ट्रेन। और इसका सही जवाब है बी इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से पूरे विश्व का जो विस्तार है वह एक गांव सा छोटा हो गया है। ऑप्शन बी इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाबूजी ने रोहन को इंटरनेट के बारे में किससे पूछताछ करने का सुझाव दिया? जब उन्हें लगा कि रोहन उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उन्होंने सुझाव देते हैं रोहन को कि जाके इनसे आप पूछो। तो किन से पूछने का? इसके विकल्प है ए कंप्यूटर शिक्षक, बी पीटी टीचर, सी मुख्योपाध्याय, डी संगीत गुरु। और इसका सही जवाब है ए कंप्यूटर शिक्षक। बाबूजी ने रोहन को इंटरनेट के बारे में पूछताछ करने के लिए कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। किसका नाम उन्होंने बताया? कंप्यूटर शिक्षक का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले के दिनों में दूर रहने वाले रिश्तेदारों को खबर कैसे भेजते थे? और इसका विकल्प है ए मोबाइल द्वारा, बी एसएमएस द्वारा, सी पत्र द्वारा, डी इंटरनेट द्वारा। प्रश्न देखिए, पहले के दिनों में दूर रहने वाले रिश्तेदारों को खबर कैसे भेजते थे? अभी इन चारों विकल्पों में से या फिर ऑप्शंस में से कौन सा सही लगता है पहले के दिनों में? जी हाँ, ऑप्शन सी पत्र द्वारा, क्योंकि तब ना ही मोबाइल था, ना ही एसएमएस था, ना ही इंटरनेट था। तो पत्र के द्वारा ही क्या करते थे, दूर बैठे रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, उन सभी को क्या करते थे, खबर भेजते थे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट द्वारा हम पल भर में क्या क्या भेज सकते हैं?
सही विकल्प देखेंगे, फिर सही जवाब को देखेंगे। ए विचारों को, बी स्थिर चित्र को, सी वीडियो चित्र को, डी ऊपर के सभी यानी कि विचारों को, स्थिर चित्र को यानी कि पिक्चर्स को, वीडियो चित्र को यानी कि वीडियोस को, और ऊपर के सभी यानी कि इन तीनों चीज़ों को। और इसका सही जवाब है डी ऊपर के सभी। आगे देखेंगे 8 इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है। इसके विकल्प है ए रकम, बी रसम, सी राशन, डी रजाई। और इसका सही जवाब है ए रकम यानी कि मनी। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम पैसे भेज सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रकम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगतिशील राष्ट्र जैसे कि हमारा भारत डेवलपिंग कंट्री है ना, प्रगतिशील राष्ट्र, तो ये वे किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस देखेंगे ए मोबाइल, बी ई गवर्नेंस, सी फेसबुक, डी व्हाट्सएप। और इसका सही जवाब है बी ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के द्वारा प्रगतिशील राष्ट्र वो क्या करे, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। इसके ऑप्शंस हैं ए सोशियोलॉजी ने, बी मोबाइल ने, सी सोशल नेटवर्किंग ने, डी फेसबुक ने। और इसका सही जवाब है सी सोशल नेटवर्किंग ने। सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो गया आंसर सी, विकल्प सी, ऑप्शन सी, सोशल नेटवर्किंग ने। नेक्स्ट आईटी का विस्तृत रूप। आईटी मतलब क्या। विकल्प ए इंडियन टेक्नोलॉजी, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, डी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। और इसका सही जवाब है बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का विस्तृत रूप है ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी मीन्स आई मीन्स इंफॉर्मेशन, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आईटीईएस का विस्तृत रूप। विकल्प है ए इंफॉर्मेशन टेक्निक एडवांस्ड सोसाइटी, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट संघ, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सोसाइटी, डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस। नेक्स्ट आईटीईएस का विस्तृत रूप ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस। क्वेश्चन नंबर 13। देश की रक्षा में डैश का बहुत बड़ा योगदान है। किसका योगदान है देश की रक्षा में। इसके विकल्प है ए इंफॉर्मेशन का, बी मोबाइल का, सी इंटरनेट का, डी पत्र व्यवहार का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरनेट। देश की रक्षा में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर, संगणक, इंटरनेट डैश। इसके विकल्प है ए बड़ा जाल, बी छोटा जाल, सी अंतर्जाल, डी बाह्य जाल। और इसका सही आंसर है सी अंतर्जाल। कंप्यूटर, संगणक तो इंटरनेट, अंतर्जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फेसबुक वरदान हैकिंग डैश। क्या है हैकिंग।
हम सबके लिए। इसके विकल्प है ए अभिशाप, बी अभिशाप नहीं, सी अभिशाप के जैसा है हैकिंग, डी अनमोल है हैकिंग। तो क्या है हैकिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अभिशाप। अगर फेसबुक हमारे लिए वरदान है क्योंकि हम दुनिया भर के लोगों के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, वहीं पर हैकिंग जो है वो एक अभिशाप बन गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय, ई प्रशासन मीन्स ई गवर्नेंस। नेक्स्ट इसके विकल्प देखेंगे। ऑप्शंस ए सरकारी कामों में तेजी, बी सरकारी कामों में दूरदर्शिता, सी सरकारी कामों में रुकावट, डी सरकारी कामों में पारदर्शिता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सरकारी कामों में पारदर्शिता। वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय है तो ई प्रशासन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरकारी कामों में पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट एक हाथ वरदान है तो दूसरे हाथ डैश। अगर एक हाथ से इंटरनेट को हम वरदान मानते हैं तो दूसरे हाथ से वह क्या है इंटरनेट, उसका जवाब हमें ढूंढना है। इसके विकल्प है ए फायदा, बी अभिशाप, सी अनुकूलता, डी अनानुकूलता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभिशाप। इंटरनेट एक हाथ से वरदान है तो दूसरे हाथ से क्या है वह एक अभिशाप है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट क्षेत्र की क्रांति डैश क्या है? उसके विकल्प देखेंगे या फिर कैसी है। ऑप्शन ए रुक गई है, बी आगे जाके चलने वाली है, सी निरंतर चलने वाली है, डी पीछे छूट गई है। इंटरनेट क्षेत्र की क्रांति क्या वह रुक गई है या फिर आगे जाके चलने वाली है या फिर उसकी क्रांति जो है वो निरंतर चलती रहती है या फिर कहीं पीछे ही छूट गई है? आपको क्या लगता है इसका आंसर? चलिए देखेंगे। विकल्प सी, ऑप्शन सी निरंतर चलने वाली है। ये जो इंटरनेट क्षेत्र की जो क्रांति है ना वो निरंतर चलने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सोशल साइट्स के कारण लोगों के डैश क्या है ये डैश देखेंगे हम। इसके विकल्प ए रहन सहन पर प्रभाव पड़ा है, बी वेशभूषा पर प्रभाव पड़ा है, सी खान पान कला व संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है, डी ऊपर के सभी। सोशल साइट से कारण या फिर सोशल साइट से लोगों के रहन सहन पर प्रभाव पड़ा है या फिर उनकी वेशभूषा या फिर उनका खान पान कला संस्कृति या फिर ऊपर के सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। जी हाँ, सोशल साइट्स के द्वारा क्या है लोगों के रहन सहन में बदलाव आ गया, उनकी वेशभूषा उनके कपड़े पहनने का ढंग बदल गया है, उनके खाने पीने का तरीका बदल गया है, उनकी कला उनकी संस्कृति सभी पर हम क्या देखते हैं इस सोशल साइट्स का प्रभाव देखते हैं। इसके कारण बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, डैश के बिना संचार और सूचना क्षेत्र ठप पड़ जाता है। डैश के बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र जो है वो ठप पड़ जाते हैं। तो किसके बिना वो हमें देखना है। और इसके विकल्प है ए इंटरनेट, बी मोबाइल, सी फेसबुक, डी ट्विटर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरनेट। इंटरनेट के बिना संचार और सूचना क्षेत्र जो है वो ठप पड़ जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरनेट। तो यहाँ तक हमने
हमारा 8वां पाठ इंटरनेट क्रांति, इसके बहुविकल्प प्रश्न और उत्तरों के बारे में जाना है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इंटरनेट के फ़ायदे भी है और उसके नुकसान भी है, यह तो हम पे निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, यह बताते हुए लास्टली मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल योर क्लास योर फ्यूचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले पार्ट को देखते रहिए। थैंक यू।